छोटा सा जवाब। अब आइए, जैसे कि हम लोग ने पूरी रात आप लोगों ने गौर किया होगा, हम लोगों ने आपस में एक भी बात का विवाद नहीं किया है, वरना आप जवाबियां सुनिए क्या क्या बातें मंच पर होती हैं। गाने तो कम, वार्तालाप ज्यादा, बहुत कुछ एक नीचे स्तर पर हो जाता है। पर आप लोगों ने गौर किया होगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि एक शब्द किसी ने किसी के साथ कोई बात नहीं करी, सीधे अपना अपना काम गाने गा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छे गाने भी हो रहे हैं। अब एक बहुत बढ़िया सा प्रसंग आपको सुना रही हूँ, क्योंकि आप लोग सुनने वाले हैं, और जवाबी कीर्तन का मतलब है कि कुछ अलग नया ढूंढ कर लाएं और आपको सुनाएं। तो पहले तर्ज सुनाती हूँ। आपकी मदहोश नजरें, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, लवकुश भाई साहब, श्री लवकुश दीक्षित जी, आपकी तरफ से ये 51 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी कीर्तन के पास अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। भगवान विष्णु एक गुड़हल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर का ध्यान लगाकर बैठे हैं। ध्यान। उस गुड़हल से एक पुष्प गिरा और उस पुष्प की वजह से भगवान के शरीर में चोट आई। सोचिए भगवान कितने नाजुक हैं, उनको गुड़हल के फूल से चोट आ गई, लेकिन भगवान ने उसको दंड नहीं दिया उस पुष्प को, बल्कि उसको स्थान दिया, सम्मान दिया। यही प्रसंग है 3 हिस्सों में। एक चौपाई है, ललित अंक कुल सादिक जारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। भगवान श्री राम के पैर के तलवे में, यानी भगवान विष्णु जिनके अवतार हैं राम जी, उनके पैर के तलवे में मैं 4 चिन्ह आपको दिखा रही हूँ। और वो चिन्ह कैसे आ गए भगवान के तलवे में, ये सुनिएगा। फूल सतन
संदेश ये है कि भगवान, जिन लोगों ने भगवान को कष्ट दिया लेकिन भगवान ने उनका अहित नहीं किया। कैसे? फूल सा तन, फूल से चरण, फूल बनाया आपने। क्योंकि पहले तो ये प्रतिकूल थे, वो लोग जिन्होंने भगवान को कष्ट दिया वो प्रतिकूल थे, विपक्षी थी। लेकिन भगवान ने क्या किया? पहले तो ये प्रतिकूल थे, अनुकूल बनाया आपने। तो फूल सा तन और फूल से चरण, फूल बनाया आपने। जैसा कि मैंने बताया, भगवान विष्णु के ऊपर एक गुड़हल का पुष्प गिरा, भगवान को चोट लगी, पर भगवान ने किया क्या? बैठे थे आसन पे नारायण, वृक्ष गुड़हल के तले। और जब बैठे थे हुआ क्या? फूल एक तन पे गिरा, बन के खल प्रभु को खले। वो खल बन गया पुष्प, भगवान का शत्रु, क्योंकि भगवान को चोट लग गई। भगवान ने किया, नाराज नहीं हुए, बल्कि फूल ने तो दुख दिया पर सुख पहुंचाया आपने। कैसे? वो फूल मन से नमन करता सुमन, उसे वज्र बनाया आपने। वज्र बनाया और अपने पैर के तलवे में स्थान दे दिया। दूसरी कहानी आप लोग जानते हैं, एक हाथी को मगर ने पकड़ लिया, उसका पैर पकड़ लिया और वो जल में खींचने लगा। उस हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, भगवान ने मगर से उसे छुड़ाया। तो हाथी ने सोचा भगवान ने मेरा कितना बड़ा उपकार किया, तुम्हारे प्रेम के वो एक कमल ले आया और उसने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। उससे भी भगवान को चोट लग गई। हुआ क्या? सूंड में पकड़े है अपने एक कमल संग नाल के, और उस कमल को रख दिया चरणों में। देखो पुष्प वो प्रतिपाल के। भगवान के चरणों में जैसे ही कमल रखा तो हुआ क्या? हानि तन की हो गई पर लाभ कराया आपने। क्या किया? उस कमल पुष्प के साथ मन से नमन अरे करता सुमन, उसे अंकुश बनाया आपने। पहले गुड़हल के पुष्प को वज्र बनाया और पैर में स्थान दिया। अब इस कमल के पुष्प को अंकुश बना लिया और पैर के तलवे में स्थान दिया। चरण चिन्ह में वो अंकित है भगवान के तलवे में। तीसरी कहानी, अंतिम कहानी।
एक नाग कन्या थी, वो भगवान विष्णु से बड़ा प्रेम करती थी। तपस्या करने लगी उनको प्रसन्न करने के लिए। भगवान ने वरदान देना चाहा तो उसने कहा कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं अनंत काल तक आपके साथ रहूं। तो प्रभु ने किया क्या? बोली हरि से नाग कन्या, भगवान जान गए कि ये स्वार्थी हो गई है, इसलिए कर दिया निस्वार्थ अजय को, स्वार्थ भगाया आपने। तो उस नाग कन्या को क्या बनाया? मन से नमन करता मन सुमन पद्म फूल बनाया तीनों को अपने पैर के तलवे में स्थान दिया, जिसके लिए मैंने वो चौपाई पढ़ी थी कि ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। तो ये एक गीत हो गया। कमल। अब एक छोटा सा कट पीस, प्रातःकालीन बेला है तो कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनिएगा। चूंकि सोहन अंकल बैठे हैं, बैरागी अंकल, और वो जो गीत गाते हैं ना चुन चुन के, बड़ा उन गीतों में मसाला होता है। कभी कोई गीत क्लासिकल होता है, कभी उसमें कोई काम होता है। तो ये सब तो पुराने गीत हैं जो उन्हें मालूम है, जो हम लोग अभी गुनगुना रहे थे। एक बिल्कुल थोड़े अभी बीच की ही तर्ज है, ना बहुत पुरानी है ना बहुत नई है, मामला बीच का है। हाँ, तो मैं गा रही हूँ और अच्छा लगेगा, क्योंकि बात तर्जों के साथ साथ उसके अंदर जो मर्ज होता है, जो प्रसंग होता है, मसाला, हाँ, उसकी भी होती है। बिल्कुल। तो चलते हैं, एक छोटी सी कटपीस आपको सुना रही हूँ, अच्छी लगेगी। और मुझे नहीं पता आपको ये तर्ज मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं गा आप ही के लिए रही हूँ, सुनिएगा। खुद को देखने तक की भी फुर्सत मुझको नहीं मिलती, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खुद को देखने तक की भी फुर्सत मुझको नहीं मिलती, उनके इश्क के नूर के शम्मा नहीं जलती, लाखों नाज लग गए हैं
ये तर्ज हो गई। और अब इसकी कहानी आप सब लोग जानते हैं। एक नारी कहेंगे, तपस्विनी कहेंगे, अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी। अहिल्या आप लोग जानते हैं कि इंद्र ने उनके साथ छल किया। मुर्गा बन के उनके साथ वो भी तो थे आज भी चंद्रमा, दाग है। आप लोग जानते हैं। आज भी दाग है चंद्रमा में। उनके इंद्र ने उनके पति का वेश बनाया और छल किया उनके साथ, उनका साथ दिया। चंद्रमा ने, जो कि मुर्गा बन गए, और प्रातःकालीन बेला शुरू नहीं हुई थी पर उन्होंने बाग दी। देखिए, गलती अहिल्या की नहीं थी, ना ना ना, लेकिन गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया बिना गलती के। बिना गलती के श्राप दे दिया और वही श्राप वरदान बन गया, प्रभु मिल गए। आप जानते हैं कि वो पत्थर की शिला हो गई। बाद में जब प्रभु राम आए, उनके चरण रज से उनका उद्धार हुआ। तो देखिए, श्राप तो मिल गया, वो मन ही मन दुखी होकर सोच क्या रही हैं। आज सुहागन बनी अभागन, आज सुहागन बनी अभागन, है विपदा की मारी। सोच के देखिए, बिना गलती के अगर कोई पति अपनी पत्नी को श्राप दे दे, घर से निकाल दे, दंड दे दे, तो उस नारी पर क्या बीतेगी। आज सुहागन बनी अभागन, है विपदा की मारी। क्यों? छल के द्वारा छला सती को, अशुभ घड़ी आई भारी। मुर्गा बन के बोल गया, छल के द्वारा छला सती को, अशुभ घड़ी आई भारी। तो सोचती है, पति ने श्राप दे दिया है, बिन समझे मेरी किसी बात को। घटी घटना आधी रात को, आधी रात में ही मुर्गा बोलने लगा। घटी घटना आधी रात को, और भूलू ना विश्वासघात को। क्यों? लग गया कलंक कटी का, भूलू ना मैं इस सौगात को। घटी घटना बोलिए फूलमती मैया